बागेश्वर धाम की महाराज जी एक सवाल है मेरा जी। कि जिस तरह से आप सामाजिक सरोकार से बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे शादियां करवा रहे हैं, बहुत सारी चीजें, क्या पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी आप अपनी कथा के माध्यम से इसके विशाल मंच से कुछ कहेंगे, जैसे कि नदियों का उत्खनन हो रहा है, पहाड़ों का, और ये एसी वगैरह से जो सफोकेशन हो रहा है, उसके लिए आप कुछ संदेश देंगे कि अपने मंच से? अनवरत कथाओं के माध्यम से और आयोजनों के माध्यम से दास ने बागेश्वर धाम पर एक दृढ़ संकल्प लिया था 11.25 लाख वृक्षारोपण का। वो अनवरत जारी है, लगातार चल रहा है, जारी है अनवरत। और बीच बीच में कथाओं के माध्यम से लगातार जो है वृक्षारोपण के लिए सबसे पहले हमारा संदेश रहता है, वृक्षों को काटो मत, लगाओ बाद में, पहले काटना बंद कर दो। काटना बंद हो जाएंगे तो ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लगातार इस पर खूब कोशिश करते हैं और आपका यह सुझाव हमें स्वीकार है, इस मंच से भी बोलेंगे। महाराज जी, ये आप जो बताते हैं सब कुछ, ये कैसे क्या हो जाता, थोड़ा इसको अब क्या बता रहे हैं भैया, आप सीना चीर के दिखा ना रहिए। कौन हम हनुमान जी आए, बागेश्वर बालाजी के कृपा पाठ जो 3 पीढ़ियों से चल रहा है। अच्छा। हमारे दादा गुरु जी भी यही करते थे, वहां बैठे बैठे। दादाजी के पूर्व में भी एक सिद्ध संत हुए, वो भी दरबार लगाते थे, हम भी वहां सेवा कर रहे हैं। बताना ये सब लीला बागेश्वर हनुमान जी की है, हम तो माध्यम है, ना हम कोई संत है, ना हम कोई चमत्कारी है। जो भी महिमा है बागेश्वर बालाजी की है, और जो उनको ध्याता है, राम नाम जपता है, तो अपने आप चमत्कार हो जाए। देश के लिए क्या संदेश है? देश के लिए यही संदेश है, बार बार हमारा कहना है कि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, भारत को अगर बचाना है, तो अभी से जागरूक हो जाओ। और सरकार से भी हमारा निवेदन है, अगर हमारी बात सुने तो भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो गुरुकुलम की व्यवस्था शीघ्र प्रारंभ की जाए। अच्छी नीति, अच्छी शिक्षा ही भारत को बचा सकती है। आप हमें मकान दो या ना दो, बढ़िया सड़कें दो या ना दो, रोड स्ट्रीट लाइट दो ना दो, ये सब हो जाएगा बाद में। बढ़िया शिक्षा दे दो, गुरुकुलम की व्यवस्था दे दो, हमारे बच्चे पढ़ करके यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, विदेशों में पढ़ करके मकान भी बनवा लेंगे, सड़कें भी डाल लेंगे, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ जाएगा। शिक्षा में कौन सा विषय अनिवार्य होना चाहिए? संस्कृत अनिवार्य होनी चाहिए। संस्कृत वो है शिक्षा है जिस पद्धति से सामाजिक समरसता की भावना को सुदृढ़ किया जा सकता है। हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं कि अकबर महान था, फलाना महान था, ठिकाना महान था, जो महान है उनकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। यही तो देश का दुर्भाग्य है। तो शिक्षा की नीति में रामचरितमानस, गीता के पाठ आदि आदि सदग्रंथों को, महापुरुषों की जीवनियां अगर जोड़ी जाएंगी तो निश्चित रूप से बच्चों पर सद्प्रभाव भी पड़ेगा, विवेक भी बढ़ेगा और शिक्षा नीति। कई पर्यटनों के मुस्लिम नाम है क्या? कई पर्यटनों के मुस्लिम नाम है आज भी। हम समझे नहीं, हम कम पढ़े लिखे। पर्यटक स्थलों के बदल तो रहे हैं। हमने सुनी थी उत्तर प्रदेश में बेवतन के जो बाबा जी हैं, हम कौन सरकार है? बदल हमारे कैसे बदल दें तो पूरे देश में जगह जगह नाम राम घनश्याम को रख दें। तो इसमें युवाओं के लिए यही कहना है, बच्चों, युवाओं, तुम चकाचौंध में मत पड़ो, नशा में मत पड़ो, वरना बर्बाद हो जाओगे। अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो, अपनी जिंदगी के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, आज से ही दृढ़ संकल्प लो। नशा नाश का विषय है। माता पिता गुरु यही धरती के भगवान है, इनकी आज्ञा पर चलना प्रारंभ कर दो, तुम्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। दतिया धार्मिक नगरी सिद्धपीठ है, माँ भगवती पीताम्बरा मैया की है, तरंगे यहाँ विराजमान है। और अभी तो उतने हम घूमे नहीं हैं, पहली बार इतने समय के लिए हम आए हैं और घूमेंगे। यही है कि ये धार्मिक कुंभ होते रहे और सामाजिक सरोकार के कार्य यहाँ होते रहे। माननीय मंत्री द्वारा सेवा की जा रही है। वो मंत्री जी की हम कथा करने नहीं आए हैं, हम तो बागेश्वर धाम के पागलों की, वो हमारे भाई हैं, हम अपने भाई के घर पर आए हैं। हम राजनेताओं की कथा कर नहीं पाते। साधु संत के तुम रखवाले, पत्रकार भी क्या संदेश देना चाहते हो? साधु संत के तुम रखवाले, इस पर आप एक चौपाई 5 दिन बोलोगे? 5 दिन बोलेंगे इस पर, यही तो अद्भुत बात हो। साधु संत के तुम रखवाले हो, तुम आगे बिन बैठारे, इस चौपाई में आप पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पत्रकारों को यही कहना चाहते हैं कि आप सब भी अगर सद्बुद्धि से, सदाचार से चलेंगे तो पूरी दुनिया भले ही आपकी विरोधी हो जाए, अगर सत्य की आप न्यूज दिखाएंगे तो हनुमान जी आपकी भी रक्षा करेंगे। तिरंगा अभियान को लेकर के, घर घर तिरंगा अभियान, हमारी पीढ़ियों ने तो ये दिन नहीं देखा।
हम वो पीढ़ी हैं जो अपनी आंखों से ये दिन देखेंगे। पहले तो विद्यालयों में अथवा ऑफिस में तिरंगा लगाए जाते थे। हम इस बार 2022 में वो दिन देखने वाले हैं। हम वो पीढ़ी है जो घर घर तिरंगा देखेंगे। गुरुजी, कल के बयान से राजनीति हो रही है। कल जैसे आपने मंच से कहा कि गृह मंत्री जी ऐसा राजनीति कोई नहीं कर सकता, विपक्ष इसको हवा दे रही है, तो विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? अब सबको सीताराम है, लोग तो बोलते ही लगे। लोगों ने राम को नहीं छोड़ा, हम तो आम हैं। हाँ, भगवान राम नहीं इस देश में बचे, हम आम आदमी कैसे बच जाएंगे? माय डियर, तो उनको सेम टू यू। हाँ, आप बोल दीजिए, हमारी न्यूज निकाल दीजिए, सेम टू यू माय डियर, नो प्रॉब्लम। और पहली बात, हम मंत्री जी की कथा करने आए नहीं, वो हमारे भाई हैं। भाई की कथा करने आए हैं और वो बागेश्वर धाम के पागल हैं, वो भी तुम्हारी भांति। तो हम आए हैं। एक और बात सुन लीजिए कान खोलकर, दतिया हम मंत्री जी की कथा करने नहीं आए। लाखों भक्त, हजारों भक्त यहाँ जुड़े थे, उन सबसे मिलने और दरबार लगाने और कथा करने आए। वो तो बहाना है। कुंभ की घोषणा करने वाले आप? अब अभी तो नहीं, बहुत जल्दी कुंभ होगा। हमारे वो भाई हैं, वो बात मानेंगे, आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे। कलश यात्रा के दौरान कुछ महिलाओं के आभूषण गिरे, कुछ उन पे चोरी हो गई महाराज। कृपा जी जो है जी, आगे के लगे कुदृष्टि आ उतरा, हर जगह आ उतरा। पुण्य और पाप दोनों चलते हैं, लेकिन एक दो चोरन के नाम हम हरा के पुलिस बता दे सामूहिक बता भी सो आगे को लगो हमारे तलवार लेके फिर लगता आदमी पास। मैं गरीब आदमी, 1.5 हड्डी को मैं तप जाऊंगा। एक सवाल है, आपने ये कहा है कि धर्मांतरण रोकने के लिए आप जंगलों में कथा करने वाले, तो ये आपका संकल्प था? ये संकल्प में जो पिछली बार हमारा गांव का संकल्प था, ग्राम पंचायतों का, छोटे छोटे गांव में जाना था, आचार संहिता लग गई। तो आचार संहिता जब तक नहीं हट रही, हम नहीं चाहते कि हम शासन प्रशासन के विरुद्ध कोई कार्य करें। तो जैसे ही वो हट जाएगी, गांव गांव का मामला तो सरपंची चुनाव में आगे को लोगों को नियुक्त मैयों ने चला दे, हम मारे जैसी। इसलिए जैसी आचार संहिता हटेगी तो छतरपुर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र के गांव को नाम भूल गए, पटरी, उस गांव में कथा हो रहा लगता। धार जिले के बाद 3-3 लाख रुपया में बिक रहे हैं, लालच देकर के ये लोग खरीद रहे हैं सनातनियों को। ये दुर्भाग्य प्रचुर मात्रा में, समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम मॉरिशस गए थे, यही हाल वहाँ है। सब हमको इसलिए वहाँ बुलाए हैं सब अधिकारी सब कि आप ऐसी कोई लीला करो कि रुक जाए। तो हमने उन्हें आदेश दिया, मार्गदर्शन दिया। और भारत में भी बचाना है तो सब संतों को अब हवाई जहाज और फॉर्चूनर छोड़ के गाँव में आगे पड़े। विदेशों की यात्रा करते तो बुंदेलखंडी बोले, हिंदी नहीं बोले हम तो बुंदेलखंडी। 2 अंग्रेजी के शब्द हमें रट गए। कहा है, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। लव जिहाद के लिए लगातार हमने बोला है कथाओं में कि मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरा निवेदन है तुम मर जाना, पर ऐसे से कभी विवाह मत करना, ऐसे को कभी स्वीकार मत करना जो तुम्हारे सनातन का ना हो, चाहे जो हो जाए। क्योंकि लव जिहाद के नाम पर सनातनियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है और बड़े बड़े लोग चुप्पी साधे हुए हैं। और इसमें आए दिन गरीब घराने की बेटियां शिकार बन रही हैं। कि बहनों को समझ नहीं आ रहा, पर बहुत जल्दी पूरा राष्ट्र समझेगा। माताओं के लिए भारत हमारा मातृ शक्ति का देश है। ये दतिया भी मातृ शक्ति पर ही तो विराजमान है, उन्हीं की तो छत्र छाया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये श्लोक हम बहुत बार बोलते हैं, लोग बोलते हैं पर श्रद्धा नहीं है। ये दुर्भाग्य है। तो हम पुरुषों में यही कहेंगे कि इस श्लोक को चरितार्थ करने का प्रयत्न करें और माताएं अपने आदर्श और अपने संस्कार को बनाए रखें, ताकि माताओं से ही बच्चा, बेटा अथवा बेटी के संस्कार पलते पड़ते हैं। तो अगर माताएं संस्कार बनाए रखेंगी तो उनकी संतति बहुत आगे बढ़ेगी। संस्कार हाँ, मॉरिशस में अद्भुत आनंद देखा बहन, उसी की तो तैयारी चल रही है। आप हमारी न्यूज छापो लगातार। हाँ, आप न्यूज छापो, हमारी बहुत जल्दी आएगा। बागेश्वर धाम बालाजी की प्रेरणा से आप सब अपने अपने घरों पर झंडा लगाओ, राम नाम लिखो, ओम बागेश्वराय नमः लिखो। बहुत जल्दी भारत में समय है, लेकिन आएगा। हम जानते हैं कि हमें देश को नहीं सुधार पाना है। हमें पता है पूरे भारत को हम नहीं सुधार पाएंगे। हमें ये भी पता है कि हम हॉस्पिटल के बाहर भी दरबार लगा दें तब भी वहां के मरीज कम नहीं होना है। लेकिन 4 लोगों को जगा तो सकते हैं, 4 लोगों को ठीक तो कर सकते हैं, 4 लोगों की अर्जी लगा तो सकते हैं। ये क्यों छोड़ दें?
व्यवस्थाओं के संबंध में दतिया की व्यवस्था एकदम अद्भुत, मन गदगद हो गया। अरे हमारे तो भैया का बताइए वे हो गए जलवा। आओ एन आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों पंडाल में पागल ही पागल, और बच्चे कुछ इस वीडियो के बाद भी आएंगे। सबने टीवी पर तो बहुत देखा, लाइव देखे। यहाँ भी पागल इकट्ठे हैं। अरे ते भी जब तुम पागल ही तो आओ। पत्रकार कम, बागेश्वर बालाजी के पागल ज्यादा नजर आ रहे हैं। आपको कैसा लगा है? अद्भुत आनंद, यहाँ ऊर्जा बहुत है। जो चोर आ रहे हैं उनके 2-4 चोर को पकड़ के मंत्र पकड़वा दो, इससे चोरी ना हो। हाँ हम ऐसा कर दे भी, लेकिन कहा होत के भैया मैं नाम वाम बता दे, आगे के लोगों पे उपद्रव फंस जाते, उनकी जमानत तो हो जाती, उनको कौन बचूंगा। लेकिन वे जिंदगी भर आगे के लगे फरसा लेके पाछे पड़ जा। में से 1.5 चला गया। अब हम चले।